साथियों, सबको मेरा जय हिंद और सुबह का नमस्कार। साथियों, देश में जो अभी कुछ समय पहले सबसे बड़ा मुद्दा उछला था वो था कैप्टन अंशुमन सिंह जी जो शहीद हो गए थे। तो उनके शहीद होने के बाद जो भारत सरकार द्वारा कीर्ति चक्र दिया गया था, उस कीर्ति चक्र को केवल पत्नी ने ही रख लिया था, है ना। ऐसा उनके माता पिता ने कहा था अंशुमन सिंह जी के सही। तो जब उन्होंने रख लिया कि यार हमें, उनके पेरेंट्स ने बताया कि हमें कीर्ति चक्र को हमारी बहू ने हाथ तक नहीं लगा दिया। इससे इस बात पर उन्होंने, उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने जो भारतीय सेना के अधिकारी और उसके बाद में जो भी भारत सरकार थे उनसे आवेदन किया, निवेदन किया कि भाई हमारा बेटा हमारा भी शहीद हुआ। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब एक बेटे को अपनी माँ 9 महीने तक कोख में रखती है ना, और पत्नी भी ऐसा नहीं, पत्नी भी उसका साथ रहती है, उसका जीवन साथी रहती है, लेकिन जो दर्द माता पिता को होता है वही दर्द एक पत्नी को होता है। सिंपल सी बात है, ऐसा कोई नहीं, दर्द दोनों को होता है। लेकिन दोस्तों वहाँ आपको समझना पड़ेगा, जब एक जवान, देश का जवान शहीद होता है तो कितनी दर्द भरी कहानी होती है पत्नी के साथ भी और माता पिता के साथ, क्योंकि दोनों ने ही अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन हादसा जब उनके इसी को लेकर चल रहा था कि जब अंशुमन जी को शहीद होने पर उनको राष्ट्रपति जी ने कीर्ति चक्र दिया गया, तो कीर्ति चक्र लेकर और उनका सम्मान लेकर, सारे पैसे लेकर, जो भी सरकार से फंड आता है वो सहायता राशि और जो भी उनको मिला था वो सब कुछ लेकर अपने घर चली गई। तो इस पर पूरा बवाल हुआ। और दोस्तों ये बात सही है कि अधिकतर जो पत्नियां शहीद होती है, पति जब शहीद हो जाता है जवान, तो पत्नियां कहीं सारा सामान लेकर चली जाती है। उनके जो ससुर, सास ससुर रहती है उनको पूछते नहीं है। ये बात जहाँ तक हो सकता है ये बात सही भी है। तो इसमें भारत सरकार ने एक नया कदम उठाया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी अगर शहीद जवान होता है, शहीद जो है, कोई भी जवान शहीद होता है तो उस पर लगभग 50% तो माता पिता को मिलेगा और 50% अपनी पत्नी को मिलेगा। इसमें एक फॉर्म रहता है आर्मी में, है ना। कौन सा फॉर्म रहता है? आफ्टर मी से वाला एक फॉर्म रहता है। आफ्टर मी मतलब, है ना, आफ्टर मी में ये रहता है कि मेरे बाद, मतलब है ना, मेरे बाद क्या होगा। तो जो सेना में एक फॉर्म चलता है उस फॉर्म को फिलअप किया जाता है। उस फॉर्म में ये रहता है कि जब पहले तो ऐसा नियम बनाया रहा था कि उसमें जैसे अगर किसी भी सैनिक की शादी हुई तो उसमें पत्नी का नाम डलेगा, और अगर नहीं हुई तो अपने माता पिता का नाम डलता है ना, ये बात है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि अब ऐसा आ रहा है, ऐसा नियम बनाया जा रहा है क्योंकि सेना के जब इतना बड़ा मामला और भी दूसरे बहुत जगह मामले ऊपर आए तो वहाँ पर बताया गया कि हर पत्नियाँ अपने जो पत्नियाँ सब कुछ लेकर चली जाती है और उनके माता पिता देखते ही रह जाते हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है कि उनको भी समझना चाहिए, है ना, पत्नियों को भी समझना। हालांकि बहुत ऐसा लगता है कि पहाड़ टूट चुका है ना, दोनों के ऊपर, लेकिन ऐसी स्थिति में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर क्या है कि सेना के अधिकारी ने नियम बनाया है ना, इस पे जो संशोधन किया गया था, कर दिया गया है कि 50% माता पिता को और 50% पत्नी को, दोनों को मिलेगा, है ना। इससे क्या होगा कि वो राशि जो मिलता है उनके इस पर तो दोनों को चली जाए। एक और बात बताना चाहूँगा कि होता क्या है, जब 30%, जब किसी भी जवान की मृत्यु हो जाती है ना, सामान्य जब मृत्यु हो जाती है तो इनके जो आर्थिक सहायता कितने % मिलती है? 30% सामान्य मृत्यु पर, है ना, सामान्य शहीद भी बोल सकते हैं। सामान्य शहीद होने पर कितने % मिलती है? 30% राशि। और उसके बाद में जैसे 60% राशि मिलेगी दोस्तों
ड्यूटी के दौरान, जब ड्यूटी कर रहे हैं ना, ड्यूटी के दौरान शहीद अगर हो जाते हैं जवान, तो उन्हें कितने परसेंट मिलती है? 60%। और 100% राशि तब मिलती है जब हम युद्ध, है ना, युद्ध या जो भी घटनाएं हो जाती है ना, उस समय जैसे लड़ाई घटना या जो भी ट्रेनिंग करते समय या जो भी होता है, तो उस समय आर्थिक सहायता 100% भारत सरकार द्वारा दी जाती है। ये बड़ी मुख्य बात थी, है ना, इसमें तो ये सोचना पड़ेगा। तो ये मामला जो देशमुख उछला था, अंशुमन सिंह का, और उनकी पत्नी बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ने चली गई है ना, सब कुछ यहाँ से लेकर, और वो मीडिया से बात भी नहीं करी। तो दोस्तों बात करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बात कुछ कहने के लिए शब्द ना बचे हो, है ना, लेकिन ये कंडीशन से निकलना चाहिए, और माता पिता का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना, क्योंकि माँ बाप भी केवल आप किसी की अगर एक ही संतान हो और उसका बेटा एक ही शहीद हो गया है, फिर वो वहाँ से चले जाएंगे, उसकी पत्नी तो उसका सब कुछ लेके चले जाएगी, माता पिता किसके ऊपर निर्भर रहेंगे। तो ये चीज़ भारत सरकार ने अभी क्या है, सेना के अधिकारी ने सारा एक इसके पूरा मामला बना दिया गया है, और वो मामला अभी राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री, मंत्रालय में भेज दिया गया है। उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।